गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से मैं दीपक सर ऑनलाइन एलिवेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, रेशियो पिछले वीडियो में आप लोगों ने पूरा पढ़ चुके। अब रेशियो का ही जो पार्ट है प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। इसको अगर हम तोड़ दें तो समान अनुपात। ठीक है, समान का मतलब आप लोग जानते हैं क्या, बराबर। अनुपात का मतलब अनुपात। ठीक है, यानी ऐसे अनुपात जो आपस में बराबर हों उन्हें हम लोग समानुपात कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 2:3, ठीक है, 2:3, और एक दूसरी संख्या हम ले लें 4 और 6, ठीक है, इसको अगर हम काट दें तो ये भी क्या हो जाएगा, 2:3। तो देखिए 1 ये है, ठीक है, 1 ये है, 1 ये है, ये दोनों आपस में क्या है, समान है। समान है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समान अनुपात बोलेंगे। ठीक है, समान अनुपात। अब देखिए अनुपात के लिए चूंकि एक चिन्ह लगता है, ठीक है, अनुपात के लिए क्या लगता है भाई, 2 बिंदु लगती है। यहाँ अनुपात के लिए क्या लगती है, 2 बिंदु लगती है। अनुपात का मतलब हमने ये बताया था कि भाई ये जो 2:3 यानी इसके बिंदु के लिए 1 पाई होता है और बटा क्या हो जाएगा, 3। तो 1 पाई का मतलब क्या हो गया, 2 बिंदु। अगर इसको हम खत्म कर दे तो क्या बन जाता है, बिंदु। उसी तरीके समान का मतलब बराबर होता है। बराबर का मतलब अगर इस हम पाई को खत्म करें तो यहाँ एक बिंदु यहाँ आ जाएगा। इस पाई को खत्म करें तो एक बिंदु यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आ गया ये हो गया समानुपात का क्या, आपका सिंबल। तो समानुपात का सिंबल क्या होता है बेटा, समानुपात का सिंबल ये होता है। ठीक है, ये समानुपात का सिंबल था। समानुपात का दूसरा अर्थ बराबर ही होता है। जैसे अनुपात का दूसरा अर्थ भिन्न होता है वैसे समानुपात का दूसरा अर्थ बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए समानुपात से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे क्या है कि समानुपात में अगर बात की जाए तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसी पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। सिर्फ आपको ध्यान क्या देना होगा, इस बात को आपको समझिएगा। ठीक है, समानुपात यानी प्रोपोर्शनेट। ठीक है, आपने समझा भाई समानुपात का मतलब क्या होता है ये। ठीक, अब देखिए अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट या एक दो जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा अगर ये पता है तो आपको फार्मूला नहीं रटना पड़ेगा। नहीं तो प्रथमानुपाती का अलग, द्वितीयानुपाती का अलग, तृतीयानुपाती का अलग, और प्रथमा द्वितीय तृतीया का 2 फार्मूला बनता है और कंडीशन के साथ बनता है, वो सारी कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। फिर चतुर्थानुपाती का एक फार्मूला बनता है, उसकी कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। तो आपको अलग अलग कंडीशन के करीब 7-8 फार्मूले याद करने पड़ेंगे। तो आप या तो 2 कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो या 7-8 फार्मूले रटो। तो फार्मूले रटने से बेहतर मैं समझता हूँ कि 2 कॉन्सेप्ट है, बस उसी कॉन्सेप्ट को आप लोग जान जाइए तो आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो। जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्या है इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन में कहें कि A, B, C तथा D आपस में समानुपाती हैं, अर्थात समानुपाती का मतलब क्या हुआ भाई, समानुपाती का मतलब हो गया A का अनुपात जो B से है वही अनुपात, यानी समानुपात, वही अनुपात मतलब समानुपात, वही अनुपात C का D से है। कभी भी ऐसे अगर आ जाए A, B, C और D आपस में समानुपाती हैं तो इसका मतलब ये हुआ A का अनुपात जो B से है वही अनुपात मतलब समानुपात, वही अनुपात C का किससे है, D से है। ठीक है, C का D से है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये ऐसे लिख सकते हो A/B समानुपात B/C, इसको ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, लिख सकते हो। ठीक है, या इसको हम बराबर कर सकते हैं A/B बराबर B/C, मतलब C/D, सॉरी
A बटा B बराबर C बटा G। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। बस आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब इसके साथ साथ एक छोटी सी बात और है। ठीक है, अगर आपको कहा जाए A, B तथा C आपस में समानुपाती हैं, कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे 4 हैं, तो A का तो B से अनुपात बन गया, C का D से अनुपात हो गया, आपस में समानुपात हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए A और B का अगर अनुपात आप लगाते हैं, A का अनुपात जो B से है, अब ये आप कह देंगे A का अनुपात जो B से है। अब C के साथ अनुपात बनाने के लिए कोई न कोई एक संख्या होनी चाहिए, क्योंकि अकेला कोई व्यक्ति अनुपात बना नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो B है, ये B दोनों के साथ कॉमन हो जाएगा, A के साथ भी चला आएगा और C के साथ भी चला जाएगा। तो A का अनुपात जो B से है वही अनुपात B का किससे हो जाएगा, C से। अर्थात अगर हम इसकी बात करें तो A बटा B बराबर B बटा C। बस इसी दो बातों को आप ध्यान रखोगे तो आपके सारे के सारे आंसर इसी पे लग जाएंगे। ठीक है, अगर 4 संख्याएं हैं तो आपका A का अनुपात जो B से होगा वही C का अनुपात D से होगा। अगर 3 संख्याएं A का अनुपात जो B से होगा वही अनुपात B का C से होगा। इस कॉन्सेप्ट पे आपको संख्याओं को रटना नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो। जैसे आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि A और B का प्रथमानुपाती ज्ञात करें, कुछ नहीं करना है भाई, जो समानुपात आपका प्रथमानुपाती का मतलब प्रथम समानुपात ज्ञात करना। ठीक है, कौन सा समानुपात, प्रथम समानुपात ज्ञात करना है। तो जो चीज़ें ज्ञात की जाती उसको आप क्या मानते हो, यक्स। ठीक है, तो प्रथम समानुपात मतलब पहले स्थान पे, ठीक है, द्वितीय समानुपात मतलब दूसरे स्थान पे, तृतीय समानुपात मतलब तीसरे स्थान की वैल्यू मान निकालना है, और चतुर्थानुपाती मतलब चौथे स्थान का अनुपात निकालना। ठीक है, तो अगर प्रथम समानुपात का मतलब पहले स्थान वाला, तो प्रथम समानुपात पे हम पहले स्थान पे क्या मानेंगे, यक्स। अब यक्स A और B, ठीक है, यक्स A और B। अब अगर 3 संख्याएं तो आपको इसको समानुपात बनाना, क्या करोगे भैया, यक्स बटा A, यक्स का अनुपात जो A से है वही अनुपात A का किससे है, B से है। यक्स का अनुपात जो A से है वही A का अनुपात B से है। तो ये क्या हो गया भैया, आपका ये प्रथम समानुपात हो गया। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, A² बटा B हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला बन गया। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ फार्मूले से कितनी टेंशन आपको होगी, लेकिन वो 2 कॉन्सेप्ट से ही फार्मूला बन रहा है। ठीक है, बस वो 2 कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लगा ले जाओगे, इसको याद नहीं करना है। ये देखिए प्रथम समानुपात के लिए हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं पे आपको कहा जाए कि A और B का मध्यानुपात ज्ञात करें, मध्यानुपात ज्ञात करें। तो भाई मध्यानुपात का मतलब क्या, बीच की बात कर रहा है। ठीक है, तो AXB, तो इसको कैसे करोगे, A का जो अनुपात x से होगा वही अनुपात x का B से होगा, अर्थात A बटा x बराबर x बटा B। तो ये हो जाएगा क्या, x² बराबर AB हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √AB। मध्यानुपाती का फार्मूला आप लोग यही रटे होंगे। ठीक है, अगर यही तृतीयानुपाती कर दे तो किस स्थान पे मानेंगे, तीसरे स्थान पे। तो ये हो जाएगा A, B और x। तब क्या आ जाएगा, A बटा B बराबर B बटा x को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, B² बटा A हो जाएगा। ये तृतीयानुपाती का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब अगर ये संख्याएं 2-2 दी गई थी, अगर 3-3 संख्याएं दी जाए तो फिर प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती का एक फार्मूला बनेगा और चतुर्थानुपाती का एक फार्मूला बनेगा। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए A, B और C 3 संख्याएं हैं, इनका प्रथमानुपाती ज्ञात करें, तो अब पहले स्थान पे आप x मानोगे। अब फिर से आप करोगे x बटा A बराबर B बटा C। अब यहाँ से x का मान आ जाएगा क्या, AB बटा C। तो ये आपका क्या हो गया, प्रथमानुपाती हो गया। भाई x का अनुपात जो A से है वही अनुपात B का C से होगा, क्योंकि 4 संख्या है। तो अब 4 फार्मूला फिर बनेगा। इस तरीके से 7 फार्मूले बनेंगे और आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत महसूस होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को न करिए, ठीक है, बल्कि वही 2 कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। उस दोनों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपका आसानी से लग जाएगा। तो आइए देखते हैं, उसी दोनों कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं और क्वेश्चन आपके बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। तो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन इस पर करा देता हूं
और आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जिस स्थान की बात करें उस स्थान पे आप x मान लोगे और क्वेश्चन को आसानी से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए 3 और 6 का प्रथमानुपाती ज्ञात करें। ठीक है, 3 और 6 का प्रथमानुपाती ज्ञात करें, तो भाई आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। प्रथमानुपाती मतलब किस स्थान पे x मानेंगे, पहले स्थान पे x मानेंगे, तो x 3 और 6, कुछ नहीं करना है, x बटा 3 बराबर 3 बटा 6, यानी x का अनुपात जो 3 से है वही अनुपात 3 का 6 से है। अब इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 बटा 2। ये आपका क्या होगा, प्रथमानुपाती हो गया। अगर आपको यहीं पे कहा जाए, यहीं पे जैसे अगला क्वेश्चन कह दिया जाए कि 4 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करें, मध्यानुपाती ज्ञात करें, कुछ नहीं करना है भैया, आपको कुछ नहीं करना है भाई। मध्यानुपाती मतलब बीच की बात कर रहा है। ठीक है, तो मध्य में x माना जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 का जो x के साथ अनुपात है वही x का 9 के साथ अनुपात हो जाएगा, तो हो जाएगा x² बराबर 4 9 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √36 बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए, यहीं पे अगर इसको हम थोड़ा चेंज कर दें, ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि 4 और 8 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। ठीक है, तृतीयानुपाती ज्ञात करें, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है भैया, तीसरे स्थान पे x मान लो। ठीक है, तीसरे स्थान पे x मान लो, तो क्या हो जाएगा, 4 8 x। ठीक है, तो 4 का जो 8 के साथ अनुपात है वही अनुपात 8 का किसके साथ होगा, x का। आप भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा कितना भाई, 4 दूना 8 और x इधर चला जाएगा, 8 इधर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूना 16। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको संख्याएं 3 दे दी जाए तब आप क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पे भी आप क्वेश्चन लगा सकते हो। जैसे आपको मान लीजिए दिया जाए 3 4 और 6 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें, चतुर्थानुपाती ज्ञात करें, चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। ठीक है, तो भाई चतुर्थानुपाती मतलब चौथे स्थान पे 3 4 6 x, क्या हो जाएगा, 3 का जो 4 से अनुपात है वही 6 का किससे, x से। अब कैलकुलेट करिए भाई, 3 दूना 6 हो जाएगा, x इधर चला जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे इसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपको पूछा जाए क्वेश्चन प्रथमानुपाती ज्ञात करिए, इसी को जो दिया है इसको प्रथमानुपाती पूछ लिया जाए भाई, प्रथमानुपाती तो किस स्थान पे हो जाएगा, प्रथम स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रथमानुपाती पूछ लिया जाए तो प्रथम स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, पहले स्थान पे x मान लो, क्या हो जाएगा भाई, x 3 4 6, x का जो 3 के साथ अनुपात है वही 4 का 6 के साथ है। कैलकुलेट कर दिए, 3 दूना 6, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया भाई, x बराबर 2। तो ये क्या हो गया, प्रथमानुपाती। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, उस 2 कॉन्सेप्ट से आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस पे और भी एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि 8 21 13 और 31 प्रत्येक में क्या जोड़ें, यानी जो संख्याएं हैं प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ें कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब कि इनका जो अनुपात है वही अनुपात इन दोनों का हो जाए। ठीक है, तो अब अगर इस क्वेश्चन को करना चाहें तो बेसिक से इस तरीके से कर सकते हैं भाई, 8 में भी x जोड़िए, 21 में भी x जोड़िए, ठीक है, और 13 में भी x जोड़िए, 13 में भी x जोड़िए और 31 में भी x जोड़िए, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, टाइम लगेगा। देखो कैलकुलेट करके देखो, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 त्रिक 24 प्लस 31x प्लस 8x, और इसके बाद हो जाएगा 8 एकम 8 त्रिक 24, ठीक है, और x स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा आपका
13 एक कम 13 दूनी 26 एक 27 273 और प्लस 13x 21x 13x प्लस 21x प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा, ये 39x हो जाएगा 248 प्लस 39x, और ये हो जाएगा 273 प्लस 34x, इसको इधर लेके आओगे हो जाएगा 5x, और इसको इधर लेके जाओगे हो जाएगा कितना 25। तो x बराबर कितना आ गया 5। x बराबर कितना आ गया 5। अब इतना कैलकुलेट करने के बाद आप क्वेश्चन निकालोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन को आपको जल्दी करना है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को कभी भी जल्दी करना है तो आप कैसे करोगे, तो आप इसको बाई ऑप्शन कर लो, ठीक है। इस तरीके से ना करो। बाई ऑप्शन कैसे निकालना है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपली, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मैं 5 बाद में लेता हूँ, सबसे यहाँ 4 ले लेता हूँ, यहाँ 3 ले लेता हूँ, यहाँ 2 ले लेता हूँ, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है। आप कैसे सॉल्व करोगे भाई, क्वेश्चन में कहा क्या जोड़ें कि संख्याएं समानुपाती हो जाए, तो हम मान लीजिए पहले से ही उठाते हैं। तो 8 में अगर आप 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 10, और 21 में 2 जोड़ोगे 23। इसका मतलब अगर ये दोनों जोड़ने के बाद 10 और 23 हुए तो बाकी भी जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए 10 और 23 का रेशियो होना चाहिए। तो भाई 13 में अगर आप 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 15। तो क्या ये 15-10 बन पाएगा, यानी ये 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 33, ठीक है। तो आपको यहीं से समझ जाना, यहीं से कि ये 10 नहीं बन सकता, इसलिए आप क्या करोगे इसको कैंसिल कर दोगे, ठीक है। तो यानी 10 अगर बनना है जिसका मतलब ये क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 40, तभी काट के क्या बन सकता है 10 बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक। जैसे मान लीजिए 3, यहाँ 8 3 11 और ये हो जाएगा 21 3 कितना 24। इसका मतलब ये नहीं कटेगा, तो यहाँ भी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 13 में 3 जोड़ोगे 16, मतलब ये भी नहीं बनेगा। 4 यहाँ 8 4 12, 21 4 25, यानी ये भी नहीं कटेगा, तो यहाँ 12 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे 13 में 4 जोड़ेंगे, भाई इसमें जोड़ेंगे ना 13 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 17। क्या ये इसका मल्टीपल है, नहीं। इसका मतलब ये भी गलत है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये। इसको आप चेक भी कर सकते हो, कर लो। देखो 8 5 कितना आ जाएगा 13, और ये हो जाएगा 21 5 कितना 26। अब देखिए कट रहा था, इसको काट दीजिए, कितना आ गया रेशियो 1:2। अगर ऐसा रेशियो आता तो एक सबका मल्टीपल, अब यहाँ चेक करना पड़ेगा हमें। तो 13 5 कितना आ जाएगा 18, और हो जाएगा 31 5 कितना 36। कैलकुलेट कर लीजिए कितना 1:2, यानी जो अनुपात ये है वही अनुपात ये है। तो फिर हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा पूरा इसका कॉन्सेप्ट है इस पे बेस्ड होगा, उसी तरीके से बिल्कुल प्रोपोर्शनेट को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये सारी वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो आप जो है कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे, तो फिर हमारा मनोबल डाउन होगा और वीडियो बनाने के लिए हम उतना उत्साहित नहीं होंगे। तो हमारी आप लोगों से विनती है, दरख्वास्त है कि आप लोग अपने दोस्त यार रिश्तेदार, अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन और अपने फूफा फूफी हर एक को जो है वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारा चैनल ग्रोथ करे। तो फिर हम आपको पढ़ाने के लिए मोटिवेट होंगे। चलिए इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू दोस्तों।